पर हमें W1 और W2 दो सब स्पेस दे रखे हैं R100 के। और यहाँ पर W1 पर जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें जो n टपल्स हैं x1 x2 एंड सो ऑन x100, इसमें जो xi होगा वो 0 होगा अगर I इज डिविजिबल बाय 4। I इज डिविजिबल बाय 4 इसका मतलब हुआ कौन कौन से पोजीशन पर 0 होगा। एक x4 पर 0 होगा, x8 पर होगा, x12 पर होगा, और एक कहाँ तक इस तरह तक वेरी करेगा, x100 तक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि 100 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा और पहला जो नंबर है वो 4 है, तो आपको 4 से लेके 100 तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं कि ऐसी कितनी पोजीशन होंगी जहां पर W1 आपका 0 होगा। यानी कि W1 के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो किस तरह से होंगे, x1 x2 x3, और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर ये 0 हो जाएगा। फिर x5 x6 x7 और x8 पोजीशन पर ये 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे। आप निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह यहाँ पर 4 रहेगा इक्वल्स टू 100। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। और W1 की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, 100 माइनस जितनी n की यहाँ से वैल्यू आएगी, क्योंकि इतनी ही पोजीशन पर हम इंडिपेंडेंट हैं, अदर पर हम एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड हैं कि वहां पर 0 ही होगा। इसी तरह आप W2 की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर W1 और W2 की डायमेंशन नहीं निकालनी थी। यहाँ पर हमें डायमेंशन निकालनी थी W1 इंटरसेक्शन W2 के। अगर क्योंकि यहाँ पर x1 से लेकर x100 तक इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर मैं फर्स्ट 10 देख लूं यानी कि x1 से लेकर x10, तो मैं कितनी जगह पर रिस्ट्रिक्टेड हूं। अगर मैं W1 के लिए देखता हूं तो x4 और x8 होगा, और अगर मैं W2 के लिए देखता हूं तो x5 और x10 होगा। यानी कि 1 से लेके 10 तक के बीच में मेरे पास 4 रिस्ट्रिक्शन है। तो 10-10 के गैप पर हमें ये रिस्ट्रिक्शन मिलेंगी। इस तरह से मुझे नेक्स्ट 10 पर भी 4 मिलेगी, नेक्स्ट 10 के लिए भी 4 मिलेंगी। तो टोटल कितनी रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगी हमारे पास, 10 इंटू 4 यानी कि 40 रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। तो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल पोजीशन 100 थी और हम कितनी जगह पर रेस्ट्रिक्टेड हैं, 40 पर। इस तरह से 40 माइनस कर दीजिए क्योंकि जीरोस की पोजीशन है, आपको इसका आंसर मिलेगा 60। डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन 60 होगी।